नमस्कार। आज हम बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। कल के सेशन में हमने बेसिकली बूलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल और एंड ऑपरेशन के बारे में जाना था। आज हम और, नॉट और बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। Let's start the today topic. जो आज का टॉपिक जो फर्स्ट स्टडी करने वाले वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि हम जनरली देखते हैं और मीन्स अथवा। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन और आते हैं तो हमको एक अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी सेम केस है कि और ऑपरेटर में आउटपुट 1 ट्रू कब होगा, जब उसका कोई एक इनपुट वैल्यू ट्रू हो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक इनपुट की वैल्यू ट्रू या 1 होगी तो उस आउटपुट में जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, 1। यदि सभी के सभी इनपुट वैल्यूज फॉल्स हैं, यदि 0 है तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका, फॉल्स। तो और में क्या होता है कि खाली यदि एक इनपुट की वैल्यू यदि 1 हो जाए तो आपका आउटपुट क्या होता है, 1। तो और ऑपरेशन को डिनोट किया जाता है प्लस सिंबल से। पिछले सेशन में बताया कि जो एंड ऑपरेशन है उसको हम डॉट से हम डिनोट करते हैं और ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं प्लस सिंबल से बूलियन एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, बताया एक ट्रुथ टेबल दिखाया गया है जिसमें दो इनपुट्स हैं x और y, और जिनका आउटपुट है f, और f आउटपुट में क्या वैल्यू आ रही है, x और y का और। तो यहाँ पे अगेन चार कॉम्बिनेशन आ गए, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आप देख सकते हैं 0 0 जैसे आपका कॉम्बिनेशन है तो वैल्यू और भी 0 आ रही है, क्योंकि दोनों वैल्यू का फॉल्स है। फॉल्स मींस 0 है। फॉल्स को हम 0 से डिनोट करते हैं, ट्रू को 1 से करते हैं। तो दोनों वैल्यूज फॉल्स है, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स मींस 0। यहाँ पे देखिए एक वैल्यू 1 है y की, तो आंसर क्या आ गया, 1। यहाँ पे भी खाली एक वैल्यू x की 1 है, तो आंसर क्या आ गया, 1। यहाँ पे दोनों वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या हो गया, 1। तो और में आउटपुट 0 कब होगा, फॉल्स कब होगा, जब सबकी सब इनपुट वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स। अदरवाइज सभी केसेस में आउटपुट क्या आएगा, 1। तो ये एंड और में डिफरेंस है। एंड में क्या है कि सभी इनपुट वैल्यू यदि 1 होंगी तो आउटपुट 1 होगा, जबकि और में यदि कोई भी एक इनपुट वैल्यू 1 हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। और एंड और में कम से कम दो ऑपरेंड, दो इनपुट वेरिएबल्स होने चाहिए। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम से कम दो। यहां पर भी सेम तीन वेरिएबल्स के केस पे हमने एक ट्रुथ टेबल बनाई है, एक्स वाई जेड। आप देख सकते हैं 8 कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे खाली फर्स्ट जो रो है आप देख सकते हैं जहां पे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0 है, वहां पर ही 0 आउटपुट आ रहा है। अदरवाइज सब केसेस में वैल्यूज 1 है, क्योंकि इन सभी में कम से कम एक इनपुट वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए आउटपुट भी क्या है, सब में 1। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं टिल्ड सिंबल होता है, और जनरली हम इसमें बार भी लगा देते हैं ऊपर की तरफ, एक लाइन खींच लेते हैं सिंबल के ऊपर, या डैश या एक कॉमा भी लगा देते हैं, और टिल्ड सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट क्या करता है, ये नेगेट्स करता है या स्विच करता है एक ट्रूथ वैल्यू को। ट्रूथ मींस उसका उल्टा कर देता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट मींस यदि कोई वैल्यू 1 है तो उसका नॉट क्या हो जाएगा, 0। यदि कोई 0 है तो उसका नॉट क्या हो जाएगा, 1। और इसके लिए खाली कितने इनपुट वैल्यू की जरूरत पड़ती है, 1। ये यूनिरी ऑपरेटर है। यूनिरी ऑपरेटर मींस जिसमें खाली 1 ऑपरेंड या 1 इनपुट वैल्यू की जरूरत हो। और नेगेशन जैसे हम कोई ऑपरेंड है उसका हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए है तो नॉट, ए का नॉट क्या हो जाएगा, ए बार। तो ये ऊपर देख सकते हैं लाइन खींची हुई है, बार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनपुट लिया है एक्स, उसका आउटपुट एफ में आ रहा है, और एफ क्या कंप्यूट कर रहा है, नॉट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक्स 0 है तो एक्स बार क्या हो जाएगा, 1, और यदि एक्स 1 है तो एक्स बार क्या हो जाएगा, 0। मींस कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, स्विच कर रहा है, जो भी वैल्यू उसको स्विच कर रहा है, 0 को 1 और 1 को 0। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम स्टार्ट करने वाले वो है बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स।
तो बुलियन जितनी भी आपके लॉजिक, अलजेब्रा लॉजिक में कुछ थ्योरम्स हैं, लॉज हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और उनको हम प्रूफ भी करने वाले हैं वाया ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हम पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको ट्रूथ टेबल की समझ में आई होगी कैसे हम ट्रूथ टेबल एक बनाते हैं, कैसे आउटपुट जनरेट करते हैं। तो पहले हम एंड और ऑपरेशन के सिंगल वेरिएबल थ्योरम को पढ़ेंगे। सिंगल वेरिएबल मींस जहां पे सिंगल वेरिएबल यूज होता हो। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल y ले लिया है। यदि y को 0 के साथ एंड करते हैं, डॉट ऑपरेटर है, डॉट मींस एंड, और यहाँ पे जहाँ पे प्लस आएगा उसका मतलब है और। तो जहां पर हमने y को एक कोई वेरिएबल है y, उसको 0 के साथ यदि हमने एंड किया तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, 0। यदि y को किसी 0 के साथ और किया तो हमेशा y की आएगी, y की जो भी वैल्यू है 0 या 1 जो भी है वही y की वैल्यू वहां पे रहेगी। यदि हम y को 1 के साथ एंड करते हैं तो हमेशा y रहेगा, और यदि y को 1 के साथ हमने और किया है तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी, y नहीं आएगी। तो अब हमने क्या किया है, इनमें से एक थ्योरम को हमने प्रूव करना है और हमने उसको प्रूव किया है वाया ट्रूथ टेबल। आप देख सकते हैं, तो हमने ये वाला थ्योरम ले लिया है y प्लस 1। तो y प्लस 1 वाला जो पार्ट है वो है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, और जो 1 वाला पार्ट है वो है आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट। तो पहले हमने y की वैल्यूज, y में दो वैल्यूज होंगी जैसे कि बूलियन में होता है 0 और 1, और 1 तो 1 ही है कांस्टेंट, दोनों में 1 रह गया। तो जब मैंने y और 1 का और किया तो y में पहले क्या है 0 और 1, 0 1 का और क्या होगा 1, जैसा कि मैंने बताया कि और ऑपरेशन में कोई भी वैल्यू 1 हुई तो आंसर 1 आएगा, और 1 और 1 दोनों 1 है तो आंसर हमेशा क्या है 1। तो आप देख सकते हैं y प्लस 1 में हमेशा वैल्यू क्या आई है 1, तो यहाँ पे आउटपुट भी क्या है 1। तो आप देख सकते हैं y प्लस 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है और 1 जो है उसका राइट हैंड साइड, उसका वैल्यू दोनों का क्या है सेम। आप देख सकते हैं वैल्यूज को दोनों सेम है, तो मींस ये हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो मैथ्स में ऐसे हम एक कोई थ्योरम को प्रूव करते हैं तो इस तरह से। तो जब भी हम कोई सिंगल वेरिएबल को 1 के साथ और करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी 1। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बुलियन लॉज। इसके बाद भी लॉज है, बट आज के सेशन में हम इन्हीं लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है लॉज है वो है आइडम्पोटेंट लॉ। तो आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, यदि किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ यदि हम और करें तो हमेशा y आएगा, वही वेरिएबल आएगा। तो मींस y प्लस y इक्वल्स टू y। और यदि एक वेरिएबल को सेम वेरिएबल वही वेरिएबल के साथ यदि एंड भी करेंगे तो हमेशा आंसर भी क्या रहेगा y। तो इसको भी आप ट्रूथ टेबल की तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने खुद की अभी किया था। अभी y को आप ले लें 0 1 रहेगा और उसके थ्रू उसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस लॉ को हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट लॉ है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट मींस उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, मींस बार या यूज होगा। तो यहाँ पे हमने जो डैश यूज किया, y के बाद हमने कॉमा यूज किया, इसका मतलब है ये y जो ये क्या है, ये इस y का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मींस बार, अभी नॉट, ठीक है। नेगेशन अभी जो हमने पढ़ा था, बार यूज किया था या टिल्ड साइन, यहाँ पर हमने इसको कॉमा से यूज कर दिया है। तो बाई बार क्या है, इसका बाई का कॉम्प्लीमेंट है। बाई में यदि वैल्यू 0 रहेगी तो बाई बार में 1 होगी, और यदि बाई में 1 होगी तो बाई बार में 0 रहेगी। तो यदि हम बाई को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी 1, और यदि एक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी 0। तो इस लॉ को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। नेक्स्ट है इन्वॉल्यूशन लॉ। यदि किसी वेरिएबल का हमने नॉट किया, नेगेशन किया, कॉम्प्लीमेंट किया और फिर दोबारा उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट किया तो हमेशा वो उसी स्टेट में आ जाएगा। जैसे y है, y को पहले हमने कॉम्प्लीमेंट किया 0 और 0 के बाद दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया क्या है 1, तो वो अपनी पुरानी स्टेज पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं इन्वॉल्यूशन लॉ। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये दो वेरिएबल्स यूज हो रहा है x और y। तो देखिए यदि दो वेरिएबल है जिनका नाम हमने x और y ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, जस्ट ये वेरिएबल्स का नाम कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल मींस जो वेरी कर रहे हैं। तो x प्लस y इक्वल्स टू y प्लस x, और यदि x डॉट y इक्वल्स टू y डॉट x, ये होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मींस ये 3 वेरिएबल्स लॉ है, इसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं x, y और z। तो देखिए यदि x को y प्लस z के साथ यदि और करें तो उसकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो x और y को और करेंगे z के साथ। सेम x डॉट y डॉट z इक्वल्स टू x डॉट y डॉट z।
यहाँ पे ब्रैकेट का ये मतलब है, ब्रैकेट मीन्स कि y और z को हमने पहले और किया है और उसका रिजल्ट जो है उसके साथ हमने x को और किया, और यहाँ पर हमने x और y को और किया है और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको z के साथ हमने और किया है। तो ब्रैकेट मीन्स वो ब्रैकेट यदि किसी आपने एक्सप्रेशन दे दिया तो वो एक्सप्रेशन पहले कंप्यूट होगा, पहले कंप्यूट होगा, उसके बाद उसके साथ जो भी चीज ऐड होगी। सेम यहाँ पर y और z का पहले एंड करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको x के साथ एंड करेंगे, और यहाँ पर हमने x और y का एंड किया और जो भी रिजल्ट आएगा उसको z के साथ एंड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर दो लॉस को प्रूव किया ट्रुथ टेबल से। पहला हमने लॉ लिया है कम्पिटिटिव लॉ, जिसमें x और y तो चार कॉम्बिनेशन हो गए। तो पहले हमने x प्लस y लिया, x प्लस y जो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो x और y को हमने यदि और किया है तो ये वैल्यू आ गया 0 1 1 1, कोई भी एक वैल्यू 1 हो गया तो एंड और में 1 हो जाता है। फिर हमने y प्लस x लिया, तो y प्लस x किया तो हमें उसकी वैल्यू क्या आई 0 1 1 1। तो आप देख सकते हैं जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू है और राइट हैंड साइड वाला वैल्यू दोनों सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 0 1 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 1 1 1, हेंस ट्रूथ। तो इस तरह से हम कोई भी थ्योरम को ट्रुथ टेबल की हेल्प से सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो हमने प्रूव करी है वो है एसोसिएटिव लॉ, वो भी हम देख लेते हैं, जो जिसमें 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल यूज किए तो आपके 8 कॉम्बिनेशन हो गए। तो पहले हमने क्या किया, y प्लस जेड पहले, क्योंकि पहले y प्लस जेड होगा और x प्लस वाई दोनों को हमने कंप्यूट कर लिया। तो y प्लस जेड किया, तो y प्लस जेड मीन यहाँ पे y और z की वैल्यूज के साथ हमने देखा है, तो इसके बेस पे देखिए हमारा ये वैल्यू आ गया। एक भी वैल्यू यदि 1 हो जाता है और में तो 1 आ गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0, क्योंकि y और z दोनों में वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे 1 0 1 1 1। फिर हमने x प्लस वाई कंप्यूट किया, तो x प्लस वाई मीन हमने x और y की वैल्यू ली है। तो आप देख सकते हैं x और y के लिए, तो जहां पर x यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आ गया, और बाकी कितने देखिए x और y में एक वैल्यू 1 है तो सब में 1 आ गया, एक से ज्यादा तो सब में 1 आ गया। अब y प्लस जेड की जो वैल्यू आई है इसको हमने इस x के साथ और किया है। y प्लस जेड की वैल्यू जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हमने y प्लस जेड की जो वैल्यू आई है ये वाली, इसको हमने x के साथ और कर दिया है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई 0 1 1 1 1 1 1। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। और जो हमने x प्लस वाई का जो वैल्यू है उसको हमने z के साथ और कर दिया, तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई। सेम जो हमने और करते हैं ऑपरेशन, यदि कोई भी वैल्यू कम से कम एक इनपुट की वैल्यू 1 हो गया तो और में 1 आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये वाला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला और ये आपका राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर भी हमने ये दोनों को हाईलाइट कर दिया अलग कलर से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू आप देख सकते हैं सेम आ रही है, 0 1 1 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पे भी 0 से लेके फिर 1 1। तो आप देख सकते हैं मींस दोनों की वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, मींस इस प्रूफ की दोनों वैल्यू सेम है और दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम एक कोई भी बूलियन लॉज या थ्योरम्स को ट्रुथ टेबल की हेल्प से इजीली अच्छे से उसको सिद्ध कर सकते हैं। आगे के सेशन में हम कुछ और लॉज है, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ हो गया आपका, कुछ लॉज के बारे में हम जानेंगे, आइडेंटिटी लॉ जो भी है हम लॉज के बारे में जानेंगे और उनको कैसे प्रूव करते हैं ट्रुथ टेबल से वो भी हम जानेंगे, और उसके बाद हम लॉजिक गेट्स को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन ट्रुथ टेबल्स को, इन जितनी भी लॉज रिमेनिंग जो हम सिद्ध नहीं कर पाए ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट, उनको आप खुद हैंड प्रैक्टिस करें, उनको आप घर पे करें, सो दैट को उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।